लकी डियर की जो वफ़ात पे अफसोस है। एक शख्स एक हंसाने वाला दुनिया से चला गया। जब वो बीमार हुआ, वो हस्पताल गया और ये इंकशाफ हुआ कि उसके पास तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। जो इमदाद के पैसे आए, कुछ ज़्यादा पैसे आ गए, वो आपस की लड़ाइयाँ सामने आती रहीं। एक तरफ मैयत पड़ी हुई है, एक तरफ रोना धोना पड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ आप ये सवाल कर रहे हैं कि पैसे कहाँ गए। उन यतीम बच्चों पे इन्होंने हाथ रखना जाके। पूरे जनाजे में हमें कोई सेलिब्रिटी, कोई भी स्टेज का अदाकार, कोई भी कॉमेडियन, कोई कुछ भी हमें नजर नहीं आता उस जनाजे में। ये तो एक माशरती बेहिस्सी है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ऐसे। खुदारा मैयतों पर जाके न अपने व्यूज़ के चक्कर में इस तरह के प्रोग्राम ना करें। लोगों को हंसाने वाले हमेशा जो है वो खुद खुश नहीं होते, और सेम लकी डियर का भी यही हिसाब किताब था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर। नाज़रीन, सीसीडी ने कैसा काम किया, जितना उनका टाइम पीरियड अभी तक चल रहा है उसमें कितने ऐसे मुजरिम हैं जो कि सीसीडी की वजह से अपने कैफे किरदार तक पहुंचे और जुराइम में कितनी कमी आई। आज हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम इनसे बात करेंगे कि अभी हमारी कहते हैं कि लोगों को हंसाने वाले हमेशा जो है वो खुद खुश नहीं होते, और सेम लकी डियर का भी यही हिसाब किताब था। बहुत ज़्यादा बीमार रहने के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम इनसे करते हैं कि बहुत से एंकर जाकर उसकी बीवी सोनिया पर तनकीद करने लगे, जबकि वहाँ पर मैयत मौजूद थी। इस हवाले से इनकी कल एक वीडियो वायरल होती है। इनसे पहले इस हवाले से बात करते हैं और सीसीडी जो है वो कैसा काम कर रही है ये भी आज हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी एक जर्नलिस्ट हैं और मैं भी। कल जो वाकया पेश आता है कि एक मशहूर कॉमेडियन लकी डियर का इंतकाल हो जाता है, उस पर कई सहाफ़ी अपने मोबाइल और बहुत सी चीज़ें उठाकर वहाँ पर जाते हैं। ठीक है अगर आप गए हैं, लेकिन क्या इस तरह के सवालात करना कि आप तो मुजरे करती थी और आपका शौहर बीमार था, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो लकी डियर की जो वफ़ात पे अफसोस है। एक शख्स एक हंसाने वाला दुनिया से चला गया, लेकिन ओवरऑल उसकी बेचारे की बीमारी से लेकर और उसकी वफ़ात तक जो तमाशा लगाया है हमारे सोशल मीडिया से वाबस्ता दोस्तों ने, वो मैं तो इस चीज़ को ना मतलब मज़म्मत करता हूँ इस चीज़ की। रात आपकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें आप ये चीज़ की बात बता रहे हाँ हैं जी, कि बिल्कुल। मजम्मत क्या उसमें ये था, देखें, जब ये बीमार हुआ उस वक़्त हमारे चैनल पे भी इसका हमने एक प्रोग्राम करवाया था, और वो प्रोग्राम कराने का मकसद था इसकी हालत बतानी। क्योंकि ये जो स्टेज से वाबस्ता फ़नकार होते हैं ना, ये इनके पिछले हालात क्या होते हैं। बज़ाहिर इनका नाम भी होता है, लोगों को हँसाते भी हैं, शोहरत भी होती है, लेकिन फ़िनांशियली क्राइसिस इनके क्या हैं वो हर बंदे को नहीं पता होता। सारे फ़नकार इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाते। वो चंद एक नाम है बड़े कि जो बड़े पैसे कमाते हैं। लकी डियर जैसे जो लोग हैं ना, वो एक कम वसाइल में रह के अपने मामलाते ज़िंदगी चला रहे होते हैं। अब जिस टाइम लकी डियर की हालात कब सामने आए कि जब वो बीमार हुआ, वो हस्पताल गया और ये इंकशाफ हुआ कि उसके पास तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं, और उसके बाद मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया से वाबस्ता दोस्त हैं उन्होंने ये सारे हालात उसके लोगों के सामने लाए। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं कि जिन दर्द दिल रखते हैं, दर्द इंसानियत रखते हैं, और वो लोगों की इमदाद करते हैं। और वो ऐसे भी कई लोग हैं जो अपना नाम भी नहीं सामने आने देते। वो कहते हैं ना, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना भी हो। ना चले। वो ऐसे बड़े लोग बैठे हुए हैं हमारे माशरे में, और इन चीज़ों को सामने लाने का मकसद भी ये होता है कि चलें किसी की नज़र पड़ जाए तो कोई मदद कर देगा, और गवर्नमेंट लेवल पे भी इनकी कोई सपोर्ट हो जाएगी। सो उसका फ़ायदा हुआ कि जिस वक्त ये चीज़ मीडिया में आई कि लकी डियर के क्या हालात हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी उसकी इमदाद की। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने, अदारों ने उसकी इमदाद की कि ताकि वो बेचारा अपना इलाज करा सके। लेकिन देखने में ये आया, हालांकि मैं इतना ज़्यादा लकी डियर को मुझे तो ये भी नहीं पता रहता कहाँ पे है। जी, ठीक है, हम भी मैं भी सोशल प्रोग्राम मीडिया करने उसके घर गई थी। एक छोटा सा कमरा मैंने था कहा और मैंने ये नहीं बहुत सी पता ऐसी कि वो चीजें कौन से थी। इलाके में हाँ, रहता है। भगवानपुरा के इलाके का वो रिहायशी था, और एक छोटा सा कमरा और छोटी सी सीढ़ियां वगैरह और इस तरह के तो मामला थे। वो पहले क्या हुआ कि जी जो इमदाद के पैसे आए, कुछ ज़्यादा पैसे आ गए, वो आपस की लड़ाइयाँ सामने आती रहीं, मीडिया पे बच्चों नज़र की और आती रही। बीवी की लड़ाइयाँ। अब देखें, इस सारे मामलात में वो शख्स तो दुनिया से अब चला गया, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया।
और लास्ट टाइम तक भी जब उसके कौन कौन से जो थे, उसका दिल जो गुर्दे थे काम करना छोड़ गए थे, उसके जिगर उसका मुतासर हो गया हुआ था, फेफड़े उसके डैमेज हो गए हुए थे, यानी कि बड़ी ही एक जिसे कहते हैं कि तिबी लिहाज से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब उसके मरने के बाद भी इंतहाई अफसोस हुआ कुछ ऐसी वीडियोस देख के कि जाके वहाँ पे, सॉरी टू से, शायद लोगों को ये बात बुरी लगे, दुकानदारी चमकाई जा रही है। एक तरफ मैयत पड़ी हुई है, एक तरफ रोना धोना पड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ आप ये सवाल कर रहे हैं कि पैसे कहाँ गए, वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया। ये क्या यार, ये जर्नलिज्म तो नहीं है कि आप लोग अपने व्यूज़ के लिए किसी की मैयत पे जाके भी इस किस्म के प्रोग्राम करें। और मेरे सामने क्लिप गुजरा, उसमें एक नौजवान उसकी बीवी को सवाल कर रहा है कि उसके बालों के कलर के हवाले से कि पहले तो आपके बाल ऐसे नहीं थे, अब पैसे आए, आपने 25,000 के अपने बालों के कलर चेंज करा और ये लिए। मैयत पे जाकर पूछे जाने वाले ठीक है, सवाल। ये मतलब ये कोई, मैं इस चीज़ को, इट्स नॉट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, आप इस तरह तमस्खर उड़ा रहे हैं। आप अगर उनके घर में लड़ाई चल रही है तो कौन से ऐसे घराने हैं, बहुत सारे ऐसे घराने हैं बल्कि, कि जहाँ पे घर के सरबराह के जाने के बाद जायदाद के इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग 90% तो हैं कि हो वो ऐसे ही होते रहे। हैं, सगे बहन भाइयों के झगड़े शुरू हो जाते हैं, औलाद के माँ बाप से झगड़े शुरू हो जाते हैं, अदालतें बड़ी बड़ी हैं इन जायदाद के तनाज़ात से। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन लकी डियर के ही ख़ानदान को इतना क्यों आप लोग तमाशा बना रहे हैं? वो मैं देखता था अक्सर क्लिप आने, कभी वो पैसों वाला लिफाफा उधर फेंका जा रहा है, कभी उधर फेंका जा रहा है। वो बीवी कह रही है मैंने दे दिए हैं, वो कह रहा है ये खा, मतलब वो तो एक सिलसिला चलता आ रहा था। और हम लोग जो हैं अपने व्यूज़ के लिए जाके उस लड़ाई को मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं। अब बच्चे तो यतीम हो गए, आज 2 छोटे-छोटे मैं देख रहा था बच्चे उसके, तो अब ये क्या, ये जो जाके ये सवाल कर रहे हैं पैसे किसने खाए हैं, उन यतीम बच्चों पे इन्होंने हाथ रखना जाके। कम से कम हमें ये मौके देने चाहिए। एक वाक़या मैं यहाँ पे आपसे ज़रूर कोट बिल्कुल। करूँगा कि अमीर बलाश टीपू वाला जब मामला चला, उसके कत्ल के बाद उसका एक दोस्त था एहसन शाह, जो एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। एहसन शाह का उस सारे मामले में किरदार क्या था, क्या नहीं था, उससे हटकर वो एक अलग बहस है। लेकिन जब वो मुबैना पुलिस मुकाबले में पार होता है, उसकी लाश घर पहुंचती है, तो मुझे बताएं एहसन शाह की माँ के उस वक्त जज्बात क्या थे? ठीक है, जवान बेटा जवान सामने। बेटा था ना, हाँ बिल्कुल। वो धाड़े मार मार के रो रही है, बैन कर रही है, और उसकी मैयत पे बैठे लोगों, एक, अब मैं नाम क्या लूँ किसी का, उसके सामने जाता है, उसको क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि एहसन शाह की जो वीडियो लीक्स हुई थी, आप उनके बारे में क्या कहती हैं? और आगे एहसन शाह की मैयत पड़ी है। ठीक है, मतलब ये क्या है कि सेंस ही नहीं आपको कि आप, वैसे तो आप लोग सब कहते हैं हम जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आपको, अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, फिर उसके कोड ऑफ एथिक्स का भी पता होना चाहिए, आपको अखलाकियात का पता होना चाहिए, आपको अपनी लिमिट्स का पता होनी चाहिए कि हमारी लिमिट्स क्या है। जर्नलिस्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि कोई जर्नलिस्ट जाके इस किस्म की हरकतें करे। और मैं समझता हूँ कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, बेशुमार लोग हैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। अब डिजिटल मीडिया से चले, अच्छी बात है, लोगों को एक फील्ड मिल गई है, बड़ा टैलेंटेड लोग जो भी सामने आ मौके रहे मिल हैं, गए ठीक हैं, है, बहुत से लोग रोजगार अपना से टैलेंट बस निकल आए हैं, वो बड़े टैलेंटेड लड़के लड़कियां इसमें हैं, बट एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी जा रही उनको, और जिसकी वजह से वो जिधर मुंह उठाता है वो चलते हैं, और उन्हें नहीं पता कि हमने यहाँ पे, उनको, उनके जहनों में बस ये चीज़ सवार हो गई है कि हमने व्यूज़ लेने हैं, हमारा प्रोग्राम व्यूज़ ले जाए बस। और उन व्यूज़ के चक्कर में वो अखलाकियात को भी भूल जाते हैं, वो जर्नलिज्म के कोड ऑफ एथिक्स को भी भूल जाते हैं, वो व्यूज़ के चक्कर में किसी की इज्जत तो नफ्स है ना, उसका भी ख्याल नहीं करते, तमाशा बना रहे हैं, उसकी बीवी पे कीचड़ उछाल रहे हैं, उसके बच्चों की बातें कर रहे हैं, और क्वेश्चन क्या होता है, पैसे कौन खा गया? भाई आप लोगों का कैसे गर्ज है? अगर उनके माबैन कोई पैसों का तनाज़ा है तो उनका इंटरनल मामला है, वो इंटरनल ही हल करें, जिस तरह भी करें, उनका मामला है। मुझे और आपको ये इख्तियार नहीं है कि हम जाके उस पर इस चीज़ को हवा देना शुरू करते हैं। और ऐसे मौके पे जब मैयत पड़ी हो आपकी, और मैयत पे बैठ के वहाँ पे आप बजाय इसके अफसोस का इजहार करें, आप लोग अपने प्रोग्राम वहाँ पे चमका रहे हैं। देखिए अब मैं देख रहा था, उसकी बीवी है,
उसके बच्चों की माँ बैठी, उसका उन अपने खामन से या उसके पहली बीवी के बच्चों से क्या इख्तलाफ है क्या नहीं, वो एक अलहदा बहस है। खामन तो चला गया उसका दुनिया से, बिल्कुल। ठीक है, और एक हजूम जो था लोगों उसके आगे सबने किए हुए हैं। और क्वेश्चन मैं क्या है एक कि पैसे फीमेल कौन खा एंकर गया। सॉरी मैं एक फीमेल एंकर को देख रही थी जो कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और बहुत हाइप उनकी क्रिएट हुई थी। वो जाती हैं जी मैयत पर, कहती हैं लकी डियर तो सब कुछ ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ के गया। देखिए मैं किसी को भी, शायद आपने ये वीडियो देखी मैं होगी। बहुत सारी इस हवाले से, अब मतलब इस हवाले से बहुत सी वीडियोस आई हैं नई बात सामने। करना चाहता था इस हवाले से, लेकिन ये दुख और अफसोस के साथ बात कर रहा हूँ। पूरे जनाजे में हमें कोई सेलिब्रिटी, कोई भी स्टेज का अदाकार, कोई भी कॉमेडियन, कोई कुछ भी हमें नजर नहीं आता उस जनाजे ये में। तो एक माशरती बेहिसी है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ऐसे। बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी लोग इस दुनिया से चले गए हैं और उस वक़्त लोगों की बेहिसी जब नज़र जावेद कोडू आती है, साहब गए थे तब भी कुछ ठीक है, नजर आया था, कि इसमें उस तो कुछ भी नहीं नजर आया। ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में जो लोग सलाम करते हैं या उनके आगे पीछे फिरते हैं, फिर जब ये लोग दुनिया चले जाते हैं पूछता कोई नहीं है। आपको तारिक टैडी मरूम का भी वाक़या याद होगा कि जब उसकी डेथ हुई थी, जिसकी बेटियां ठीक है, रुल तो रही तब हैं। भी यही चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई थी। तो ये जो रोशनियों की दुनिया है, जिसे हम शोबिस की दुनिया कहते हैं ना, ये दिखने में हो रहा है। अगर इसकी आप बिहाइंड स्क्रीन पे जाएं तो बहुत सारी दास्तानें हैं। सब लोगों के पास पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल पैसे से भी खाते बहुत हैं। हैं, लेकिन वो चंद एक लोग कमाते हैं। हर कोई इतने पैसे नहीं कमाता। हर कोई फिर जब वो बीमार होता है तो उसके हालात लकी डियर जैसे निकल आते हैं कि बैग पे क्या था। तो अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। देखिए हमें इन हमने चीज़ों को ना ज़रा पॉजिटिवली लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही अगर है। हमें वो ये इख्तियार है, बहुत हम कहते हैं कि ऑन तकलीफ कैमरा से आके गया कोई है। बात कर रहे हैं तो फिर हमें इखलाकियात का ख्याल करना, इंसानियत का ख्याल करना चाहिए। ये क्या पैगाम हम दे रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं रिव्यूज़ के लिए, क्या पैगाम दे रहे हैं हम। आज एक प्रोग्राम के व्यूज़ ले लोगे, 2 ले लोगे, बाद में इनमें से किसी ने जाके उसके घर उसके बच्चों का भी नहीं पूछना वो किन हालात में है, उनका ज़रिया माश क्या है, लकी डियर के बाद वो किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी ने देखना पूछना भी नहीं है। बाप तो फिर बाप ठीक है होता है ना? ना, वो तो तो इसलिए ये बड़े अफसोस और दुख के साथ मुझे कहना पड़ा है। हैं सारे हमारे दोस्त साथी हैं जो ये चाहते हैं, और उन्हें मेरी बात बुरी भी लगेगी, लेकिन खुदारा मैयतों पर जाके ना अपने व्यूज़ के चक्कर में इस तरह के प्रोग्राम ना करें। न बहुत चाहते भी कंटेंट होते, लेकिन बनाना इस है तरह के तो सवालात ना बेशुमार करें। कंटेंट है, कंटेंट की कमी नहीं है, ठीक है, आप रिसर्च करें, मेहनत करें, बहुत सारे कंटेंट निकल आते हैं। ये क्या कंटेंट है कि मैयत पे जाके आप इस किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर हम बात करें जितने भी कॉमेडियन हैं, इससे पहले हम देख लें जी, तारिक टैडी साहब का आपने बताया, फिर ये एक जो लकी डियर आ गया, कई ऐसे कॉमेडियन चले जाते हैं। एंड टाइम पे आके बीमार किस वजह से होते हैं, क्या समझते हैं कि बीमारी में फिर पता भी चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है शोबिस से और कौन नहीं खड़ा। जिस थिएटर पर जाकर आप लोगों ने एक ज़िंदगी वक्फ की होती है, वो थिएटर ही आपका साथ नहीं देता बाद में। देखिए अगर आप इस डिबेट में जाएंगे ना तो बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनका बड़ा नाम रहा, जिनका तूती बोलता रहा, और वो इंतहाई कस्म पुरसी की हालत में इस दुनिया से गए, और उनके इस दुनिया से जाने के बाद आज तक उनके लवाहिकीन का भी किसी को पता नहीं होना, वो किन हालात से गुजर रहे हैं, किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो वो ये एक माशरती हमारा अलमिया है। देखें बीमारी तो एक सब में आ जाती है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई स्टेज से वाबस्ता लोगों की या शोबिस से वाबस्ता लोगों की, एक आम आदमी भी बीमार हो जाता है। उसके बाद बेहिसी का आलम ये होता है। अभी ये हम देखते थे, आपको याद होगा कि एक आबदा बेग थी, एक एक्ट्रेस, ड्रामा एक्ट्रेस, थिएटर ड्रामा की। उनके भी प्रोग्राम चला करते थे कि जब वो बीमार हुई तो कोई पूछता नहीं था। जावेद कोडू का आपके सामने है। तारिक टैडी के लिए कुछ लोगों ने एफर्ट्स की, उसके साथी फनकारों ने उसके लिए काफ़ी एफर्ट किए, और शायद तारिक टैडी के कुछ फिनंशियली हालात दीगर से बेहतर भी थे, ठीक है, लेकिन सबके ऐसे नहीं होते। अगर अमानुल्लाह साहब थे, आपको पता है, एक स्टेज का बेताज बादशाह उन्हें कहा जाता था, ऐसा ही है। और गए इस दुनिया से, तो आज आप अगर अमानुल्लाह साहब के आप सासा जात की जांच पड़ताल करें तो कुछ इतना ख़ास नहीं निकलना, मिलना ही नहीं, अब तो ठीक है। खत्म हो गई। क्या नाम था, क्या मुकाम था, मुआवजा भी वो बहुत ज़्यादा भी लेते थे, रिकॉर्ड था उनका मुआवजे के हवाले से भी एक दौर में, लेकिन आहिस्ता 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 वो किस हालात में गए, क्या हुआ, वो सबको पता है। इसी तरह बेशुमार लोग हो रहे हैं। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि सब लोग पैसा नहीं बना रहे,
जो नज़र आता है कि जी ये करोड़पति है, वो लाखपति है, ऑन उनमें से स्क्रीन तो हर बंदा एक आपको अमीर बड़ी नजर आता है। तादाद, उनकी एक बड़ी तादाद जो है ना, उसके हालात बस हैंड टू माउथ वाला हिसाब होता है। कभी इस चीज़ पे कंटेंट बनाना है ना, फिर आप इनकी ज़िंदगियों पे बनाएं, जाके जाएं थिएटरों में ऐसे फनकारों के पास कि उनके वो मसाइल क्या हैं, उस पर करें प्रोग्राम, फिर उनकी ज़िंदगियों पे करें, उनके मसाइल पे करें। कि मैयतों ठीक पे है, ना करें। मैयतों पे जाके ना करो यार। किसी के घर की अंदरूनी लड़ाई को आप लोग अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल करके तमाशा ना बनाओ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, व्यूवर्स हमारे साथ खुरम पाशा मौजूद थे, इनसे हमने लकी डियर की स्टोरी के बारे में जाना। इनकी वीडियो जो वायरल होती है जिस पर ये कह रहे होते हैं कि जी हमारे साफ़ी भाई हैं, वो कंटेंट करने के लिए गए, लेकिन बट अगर आप गए हैं तो आप बताते कि वो शख्स जो है कितनी बीमारी और कोमे में रहकर वो किस तरह की कंडीशन में जो है कि उसने किस तरह ये दर्द और तकलीफ़ बर्दाश्त की होगी कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। हमें उनके पीछे इनके लिए दुआएं मगफरत करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, और जो उसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए उनके सर पर हाथ रखना चाहिए, ना कि हम लोगों को जाकर उनकी दिल आज़ारी करनी चाहिए। प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।